जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंडेक्सिंग पढ़ाऊंगा कि आप कैसे इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो पाइथन में। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो ये आप नोट देखो कि तो इसे कुछ की पॉइंट हैं इसके, कैसे काम करती है इंडेक्सिंग, कैसे काम करती है स्लाइसिंग पाइथन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे मिस मत करिए और इसे खुद से भी ट्राई करिएगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्सिंग का स्टार्ट जो की पॉइंट होता है कि हमें क्या याद करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें याद करना है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, बस। अगर आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये तीन कॉन्सेप्ट, ये तीन थिंग्स अगर आप समझ गए तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इंटरव्यूअर की पॉइंट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको मिलके आज समझेंगे कि क्या होता है ये इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, कैसे यूज करते हैं पाइथन में, कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने एक वर्ड लिया हुआ है ABCDEFGHIJ, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने जो इंडेक्सिंग होती है या स्लाइसिंग होती है, तो इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ऑलवेज आपको अपने माइंड में रखना है कि इंडेक्सिंग की जो वैल्यू स्टार्ट होगी हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको मैं समझाता रहूँगा कि कैसे इसके मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाता रहूँगा क्वेश्चन के माध्यम से। अभी ऐसे मैं आपको वर्बली समझाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी और मुझे समझाने में भी दिक्कत होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें जो भी लॉजिक या कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट टेक्स्ट हमारा क्या है, ये ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होगी ज़ीरो से और तक कहाँ तक जाएगी, जो इसकी लेंथ होगी पूरी, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है उसका -1। -1 क्यों है, क्योंकि हमारी इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अब टेक्स्ट 2:5, 2:5 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको याद करना है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2। यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 2 है, ज़ीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू दी गई है। अगर आपको स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो वहाँ पे वैल्यू हमेशा हम लेके चलेंगे ज़ीरो। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन भी, मैं जो अभी ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इसको मैं जानबूझ के नीचे किया हूँ ताकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ कि 2:5 लिखा है तो आप इसे कैसे समझोगे, इसका क्या मतलब है। तो 2:5 हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2, कोलन 5, 5 क्या हमारा स्टॉप, जैसे आप देख रहे हो स्टार्ट एंड स्टॉप, ओके। तो 2:5, 2:5, 2 इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है और 5 इंडेक्स के हमें इसे एंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंडेक्स पे ये रहा सी, ठीक है। सी से स्टार्ट करना है और 5 इंडेक्स तक ले जाना है। बट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हमेशा जो इसका स्टॉप पॉइंट होगा, स्टॉप इंडेक्स है, स्टॉप इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको आपको -1 कर देना, मतलब 5 - 1, तो आप इसको 4 तक ले जाओगे इस तरह। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा CDE। अगर इसमें हम आपका परफॉर्म करेंगे स्लाइसिंग 2:5 तो इसकी वैल्यू आने वाली है CDE। चलिए इसको हम रन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ओ, माफ करिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं।
तो जैसा देखिए मैंने एक्सप्लेन किया, सी डी ई, यहाँ पे स्टॉप इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 5, 5 नहीं लेना था हमें, -1 करना था 4, तो सी डी ई सिंपल। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है, टेक्स्ट 0:4। मैंने बताया अगर आपको स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमेशा हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसको 0 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो 0:4, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। 4 देखिए स्टॉप इंडेक्स की वैल्यू क्या है 4, जैसा मैंने बताया स्टॉप की इंडेक्स की वैल्यू जो भी होगी हम -1 कर देंगे, तो ये रहा। तो हमारा आंसर आने वाला है ABCD, ठीक है। आइए इसे देखते हैं क्या है हमारा आंसर सही है। जैसा देखिए ABCD, तो ये आपको हमेशा माइंड में मेकअप करना है कि हमेशा स्टॉप इंडेक्स की वैल्यू को -1 करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि 5:0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 नहीं काउंट करना है। स्टॉप स्टॉप इंडेक्स की वैल्यू अगर आपको नहीं दी गई है तो यहाँ पे आपको 0 नहीं काउंट करना है, आपको जहाँ तक स्ट्रिंग जाएगी जितनी लेंथ है आपको वहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 5, हमें 5 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करनी है बेसिकली ये। तो हमें देखिए हम 5 इंडेक्स से स्टार्ट किए हैं और जहाँ तक हमारे पास स्ट्रिंग है वहाँ तक हम गए हैं। अगर हमारे पास और भी स्ट्रिंग होती है हम और भी जाते। तो इसका आंसर क्या आने वाला है FGHIJ, ठीक है। तो आइए हम अपना आंसर चेक करते हैं। FGHIJ, अगर यहाँ पे स्टॉप पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमें ये लेके चलना है कि जितनी बड़ी स्ट्रिंग है हम वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है और यहाँ पे स्टेप भी है। स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यूअर बहुत ही पूछते हैं इसको। तो हमेशा आपको स्टेप में ये सोचना है कि सपोज दैट बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1। हमेशा माइंड में मेकअप करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। स्टेप की वैल्यू हमारी 0 होगी नहीं, कभी नहीं, स्टेप की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, ये हमेशा स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको फॉर्मेट कर देते हैं। मैं आपको ये नोट दे भी दूंगा और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास पहला इंडेक्स वैल्यू क्या है 0:10:2, इसका मतलब स्टेप की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। और 10 हमारा क्या है एंड पॉइंट, स्टॉप पॉइंट, और 0 इंडेक्स से है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम देखते हैं इसका, हम फिर इसको प्रिंट भी करेंगे। तो हमारे पास जैसे वैल्यू क्या थी, वैल्यू हमारे पास है 0:10, ठीक है। तो हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होने वाली है और 10 तक जाएगी, 10 तक। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमारा ए से स्टार्ट हुआ है और 10, हमारे पास 10 इंडेक्स की वैल्यू नहीं है तो हम 9 तक ही रुक जाएंगे। अगर और भी वैल्यू होती है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 0 से 9, तो हम ABCDEFGHIJ। तो अगर हमारे पास स्टेप की वैल्यू नहीं होती, अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास 2 जो ये स्टेप दी हुई ये ना होता, तो हमारा आंसर क्या होता ABCDEFGHIJ पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे स्टेप की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है।
तो पहले हम ज़ीरो के इंडेक्स की वैल्यू ए उठा लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे ठीक है। तो जैसा आप देखोगे कि हम ज़ीरो इंडेक्स पे हम पिक कर लिए ए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप, तो क्या करना है हमें, 1 2, यहाँ 2 दिया हुआ है ना, तो जहाँ से हमें स्टार्ट पॉइंट वहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2। तो 2 के बाद कौन सी वैल्यू है, सी, तो हम सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी से 2 काउंट करेंगे 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई। उसके बाद देखेंगे, बेसिकली हमें 2 कैरेक्टर स्किप कर रहे हैं। ई के बाद हम करेंगे ई एफ, तो क्या आएगा आंसर हमारा, जी। जी के बाद 1 2, फिर आई। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आंसर सही है। तो ए सी ई जी आई, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम इसके चेक करते हैं क्या ये हमारा सही है कि गलत, चेक करते हैं इसको। तो ठीक है, रन करते हैं। ए सी ई जी आई, तो जैसा आप देखा कि जैसा मैंने आपको समझाया, तो उसी पैटर्न पे इसने फॉलो किया और इसने आउटपुट हमें दे दिया ए सी ई जी आई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, तो हमारे पास यहाँ इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 1, मतलब जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे 0 दी थी, यहाँ पे हमें 1, हमें मतलब इसका मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और स्टॉप की वैल्यू दी है 8, तो मतलब हम ऐसे ए से स्टार्ट करेंगे और 8 ये 8, अब -1 एच, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेप पॉइंट दिया हुआ 3, मतलब हमें 3 एलिमेंट स्किप करने हैं, ठीक है। तो चलिए हमें देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8 है ना, तो 8 -1 एच, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए पहला एलिमेंट, सॉरी देखिए यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा था अभी। यहाँ पे साफ देख रहे हो इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, तो हमें 1 से स्टार्ट करना है, और 8 दिया हो तो -1, ठीक है। तो अब आप देखोगे 1, पहले हम इसे 1 पे क्या है, बी लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो 1 1 2 3, 1 है, 1 2 3। इसके बाद का एलिमेंट क्या है हमारे पास, ई, तो हम यहाँ पे ई हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ऐसे फिर यहाँ पे ई आ गया, फिर यहाँ से 1 2 3, उसके बाद हम हमारा क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। इसके बाद 1 2 से बाहर चला गया, तो हमारे पास, चलिए हम प्रिंट करते हैं, देखिए हमारा आंसर सही है गलत चेक करते हैं। तो जैसे देखा बी ई एच हमारा आंसर सही है। तो बेसिकली क्या करना था इसमें, हमें 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना था, तो 1 2 3, उसके बाद कौन सा आया एलिमेंट होगा, मतलब हमें तीसरा एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट हमें स्किप करना है, ठीक है। तो पहला इंडेक्स हमारा था 0 1, तो 1 पे हमारा बी आ गया। अब बी से हम काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद क्या, ई, तो ई आ गया हमारे पास, ई को हमने यहाँ पे लिख लिया ई। उसके बाद 3 एलिमेंट 1 2 3, तो यहाँ पे आपका एच आ गया, तो आपने एच लिख लिया। फिर 1 2, फिर हमारे पास एलिमेंट नहीं थे, तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ई एच, ठीक है। ठीक, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए बी सी डी ई जी एच आई जे, ठीक है। तो सपोज दैट 1 इंडेक्स पे था, तो हमें क्या करना है, तीसरी वैल्यू पिक करनी है। तो 1 2 3, 3 पे कौन सा है, ई, तो देखिए ई आ गया। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद क्या है, आई, सॉरी
एक मिनट, 1 है यहाँ से, तो यहाँ से हमें 1 2 3, 3 आ गया है, और 3 पे ई आ जाएगा, फिर 1 2 3, 3 पे क्या है एच, एच से हम यहाँ पे एच हमारा आ बी, इसके बाद हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगेटिव इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो निगेटिव इंडेक्स में हम चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट -1, -1 का मतलब हो रहा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि, चलिए पहले इसको हम प्रिंट रन करते हैं। इसका हम आउटपुट अभी हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो इसको आउटपुट को हम हाइड करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू काफ़ी पूछता है इसको। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कैसे देखना है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब जो जैसे हमने जब हमारा पॉजिटिव इंडेक्स था तो हमने स्टार्ट किया 0 1 2 3 सो 1 तक गए थे, जहाँ तक सी लेंथ थी। अभी क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमें स्टार्ट करना है -1, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो -1 से स्टार्ट होके काउंट होके जितनी लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा। अगर ये और होता तो और मतलब -11 -13 तक जाता। ठीक है, तो ये हमेशा लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू होती है -1, -1 से स्टार्ट होकर -2 -3 आता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट -1, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हमें इसका मतलब ये हुआ कि -1, तो टेक्स्ट -1, इसका मतलब अब आप देखो -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, जे, तो ये हमारी वैल्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा -j। चलिए इसको देखते हैं चेक करके। तो जैसा आप देख रहे हो -j आ गया, क्योंकि -1 के इंडेक्स की वैल्यू कौन सी हमारी है, j। ठीक है, अब आते हैं -3 कोलन -1। ठीक है, तो -3 रहा हमारा ये। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट वैल्यू दी हुई है -3, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, -3 से, और हमारे पास स्टॉप की वैल्यू क्या है, -1। तो जैसा हमने बताया था कि पहले था कि स्टॉप -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या आना चाहिए, HI, क्योंकि हमें लास्ट स्टॉप इंडेक्स की वैल्यू को हमेशा एक -1 करना है, तो वहाँ -1 तो -2, तो हमें -2 तक जाना है, तो H और I, तो इसका आंसर आएगा HI। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, HI। ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ भी डाउट हो रहा हो कि किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत हो रही हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके लिए पर्टिकुलर के लिए फिर से बना दूंगा वीडियो, और ही इजी लैंग्वेज बना दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7:2:-2, इसका आप गेस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या मैं इसको स्किप कर दूं कि मैं बताऊं, चलिए मैं आज बता देता हूँ, और जिनको भी आता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इसे। ठीक है, तो 7:2:-2, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्टार्ट, हमारा क्या है, स्टार्ट इंडेक्स क्या है हमारा 7, तो हमें 7 है हमारा ये, तो 7 से स्टार्ट करना है ये। ठीक है, ये H। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं यही हमारा है ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा H, तो हमें 7 से स्टार्ट करना है, और स्टॉप पॉइंट क्या हमारा
टू इंडेक्स, ठीक है। और -2, अगर आपका स्टेप -2 मतलब ये हमारा रिवर्स जाएगा। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा रिवर्स की ओर जाता है, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव इंडेक्स कहा जाएगा राइट टू लेफ्ट। हमेशा याद करिए कि राइट टू लेफ्ट नेगेटिव और लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि 7:2 -7, तो हमारे पास 7 ये रहा, ठीक है। हमें कहाँ तक आना है, 2 तक। जैसे मैंने बताया नेगेटिव इंडेक्स है तो हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट आना है, ठीक है। तो हम राइट टू लेफ्ट आ गए। अब क्या है -2, मतलब हमें 2 इंडेक्स को मतलब 2 एलिमेंट को स्किप करना है, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर आएगा H, ठीक है। उसके बाद 1 2 फिर F मतलब HF, ठीक है। फिर 1 2 मतलब D, HFD, ठीक है। फिर 1 और 2, देखिए इसके बाद नहीं आया आगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं हम लोग। पहला आंसर क्या था हमारा, 7 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो पहला तो हमारा हो गया H, ठीक है। पहला हो गया हमारा H, ठीक है। फिर 1 और 2 तो F, तो ये हो गया हमारा F, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 फिर D, ठीक है। फिर 1 और 2, एक मिनट, तो यहाँ काउंटिंग में थोड़ा सा इसको मैं ना इस पे लेके चलूँगा तो इजी होगा। यहाँ पर है क्या, समझने में इसको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे 7 से स्टार्ट करना है तो 7 ये रहा, तो 7 स्टार्ट करना, 7 पहला H आ गया, ठीक है। और हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो हमें जाना है 2 तक, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू कॉपी करके रख ली यहाँ पे। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं H, ठीक है। -2 करना है तो 1 2 मतलब F, ठीक है। तो मतलब हमारा G खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। F फिर क्या है 1 2, उसके बाद D, तो मतलब हमारा D, फिर 1 और 2 नहीं था हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या आएगा HFD, क्योंकि इसके आगे का हमारे पास एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें 2 इंडेक्स तक ही जाना था, ठीक है। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर प्रिंटिंग वाले, देखिए HFD, ठीक है। चलिए अब इसके हमारा लास्ट टॉपिक और ये भी सबसे है। अगर आपने ये सब मेरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। ये मेरा